अपने लिए हंसती हूँ, खिलखिलाकर हंसती हूँ, जोर से हंसती हूँ, क्योंकि मैं दिल से हंसती हूँ। और मेरे इस दिल की देखभाल करता है प्रीत लाइट गोल्ड। प्रीत लाइट गोल्ड 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। आपके खाने को दे मन चाहा स्वाद और आपके दिल का रखे पूरा ख्याल। प्रीत लाइट गोल्ड, दिल से टेस्टी। मासूम बच्ची से दरिंदगी का मामला में राज्य महिला आयोग की सदस्य बबीता चौहान पहुंची पीड़ित परिवार के घर, लोगों से ली जानकारी। थाना जगदीशपुरा पहुंचकर अधिकारी से मामले में चल रही कार्यवाही की भी ली जानकारी। बच्चे से दुष्कर्म की घटनाएं अति संवेदनशील, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला। 15 दिन में होगी कार्यवाही। इस बार की कार्यवाही बनेगी नजीर। युवक ने मानसिक बीमार होने की बात से असहमति दिखाई। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष परिवार समझौते के प्रयास में था। हमने काउंसलिंग के बारे में परिवार को कार्रवाई के लिए मनाया। घटना किसी भी हाल में हो, आरोपी पर कार्रवाई जरूरी। समाज को भी होना होगा जागरूक। ऐसी घटनाओं में कार्यवाही से न हटे पीछे। देखिए, आपके संज्ञान में होगा, अभी बिचपुरी में एक छोटी बच्ची थी जिसको वो मंदिर में खेल रही थी और वहाँ कोई एक कहना चाहिए कि एक विकृत मानसिकता का कोई व्यक्ति था और वहाँ वो आया, उसके साथ उसने बदतमीजी की। तो क्योंकि मैं रात ही वापस लौटी थी तो मेरे संज्ञान में ये केस आया, मैं वहाँ गई। तो जगदीशपुरा थाने का केस है वो, तो वहाँ सब अधिकारी मेरे साथ भी वहाँ पहुँचे। तो उस बच्चे के पेरेंट्स भी हैं, बच्ची भी यहाँ है, उसको मेडिकल कराने के लिए भेजा हुआ है। मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया। और समाज कल्याण विभाग से भी यहाँ लोग बुलाएं जो भी उनकी आर्थिक मदद और उनकी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखिए। तो निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी हम यहाँ बैठे जैसे चर्चा हो रही थी कि हम ऐसे क्या प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अलग बात है कि घटना होने के बाद पुलिस उस पर एक्शन ले रही है या घटना होने के बाद वो हमारे केस आ रहे हैं, पर पुलिस के प्रयासों से और हमारे प्रयासों से ऐसे क्या प्रयास हो सकते हैं कि घटना ही ना घटे। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत जरूरत भी है कि अभी जो अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, उनको भी थोड़ा सा एक जागरूक करने की भी जरूरत है। जो भी हम यहाँ बैठे हुए थे तो बात भी हो रही थी। दूसरा, उन बच्चे का और बच्चे के परिवार वालों के लिए भी काउंसलिंग के लिए भी बोला है कि वो भी होगी। तो कहीं ना कहीं समाज में अभी कुछ ऐसा तो है कि जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण इन घटनाओं को अंजाम मिलता है। अगर मैं ये कहूँ कि पुलिस काम नहीं कर रही तो भी गलत होगा, क्योंकि पुलिस ने सारा काम अपने यहाँ किए हैं और बहुत अच्छे से सारा उनको निपटाया। लेकिन एक टाइम ये भी आया कि वो भी बयान देने से मुकर गई और उन्होंने वो किसी दबाव में आकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गई। तो जब ऐसी चीजें होती है ना, तो वहाँ क्या होता है कि पुलिस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि वो एक मैटर आया कि भाई लड़की को ऐसे रेप करने की कोशिश की या रेप किया किसी बच्चे के साथ या कुछ ऐसा हुआ, और वहाँ उसके घर वाले वो समझौता कर लेते तो कहते पुलिस के संज्ञान में था लेकिन पुलिस ने काम नहीं किया। लेकिन आज मैं देख रही हूँ यहाँ कि पुलिस भी वहाँ है और पुलिस कह रही है कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, आप किसी से मत डरो, हम आपके साथ हैं। उसके बावजूद भी उनके समझ में नहीं आया। लेकिन फिर उसके बाद जब समझाया, उनकी काउंसलिंग कराई है तो उनको समझ आया। बच्ची से भी मेरी बात हुई उनके साथ और मैंने अब उनको यही कहा कि किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, सब लोग आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, पूरी पुलिस भी आपके साथ है। तो निश्चित रूप से उसके साथ कठोर कार्रवाई होगी और गिरफ्तार तो वो हो ही गया लड़का और पकड़ा जाएगा। पर मेरा बस यही अनुरोध है सबसे और आप लोगों के माध्यम से भी कि थोड़ा सा अभिभावकों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए, समाज में थोड़ी जागरूकता आना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये विकृत मानसिकता के लोग जो नशे में रहते हैं या कहीं ना कहीं जब भी कभी ऐसी घटनाएं होती है तो वहाँ यही देखने को मिलता है कि या तो वो बहुत नशे में है या कहीं वो विकृत मानसिकता का व्यक्ति है या, लेकिन फिर भी जैसा भी व्यक्ति, घटना तो होती है ना, घटना तो किसी एक शरीफ इंसान के साथ ही होती है। तो मुझे लगता है इस पर लगाम लगाने के लिए हम सबको एकजुट होकर थोड़ा सा जागरूकता अभियान को तेज करना होगा, या हमें पुलिस के माध्यम से, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कुछ हम अपनी बात करें, महिला आयोग के माध्यम से जो निरंतर काम भी कर रहे हैं, जगह जगह हम कैंप भी लगाते हैं, जगह जगह लोगों को जाके बताते भी हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही तो मुझे लगता है भी हमें भी काम करने की बहुत ज़रूरत है।